बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 2 दिसंबर सन 2021 और दिन है जुमेरात का। दोस्तों ओमिक्रॉन जो जनूबी अफ्रीका का एक न्यू कोविड-19 का वेरिएंट है, इस वक्त दुनिया पर अपना खौफ तारी कर रखा है इसने। तो इसी हवाले से कुछ आप दोस्तों के जो कमेंट हैं, आप दोस्तों के जो सवाल हैं, ज़रूर आपके जहन में भी आते होंगे, क्योंकि हमारे जहन में भी इसी हवाले से आते हैं। ख़ासकर जो चीज़ें हैं कि क्या फिर से एयरपोर्ट बंद हो सकते हैं, वो चाहे ओमान का हो, वो चाहे दुनिया के दूसरे ममालिक के हों। इसके बाद में नंबर 2 पर क्या दुनिया में पहले जैसी पाबंदियां लग सकती हैं। इसके बाद में नंबर 3 पर क्या ये ओमिक्रॉन पहले से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और इसके बाद में नंबर 4 पर जो सवाल है, क्या वैक्सीन इस पर काम नहीं करती, यानी जिन लोगों ने पहले वैक्सीन लगवा ली है क्या उनमें भी इसके असरात सामने आ सकते हैं। और नंबर 5 पर है जी, दुनिया एक लालच भी है। तो इन तमाम की तफसील आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक चीज़ की पहले वजाहत करता चलूँ कि मैं आपकी तरह कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और ना ही आपकी तरह इतना समझदार हूँ। ये मेरे खुद के ख्याल हैं, ये मेरा खुद का जो चीज़ें मैं काफ़ी अर्से से आपके साथ तफसील शेयर कर रहा हूँ कोविड-19 के केसों की, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो पाबंदियाँ वगैरह, एयरपोर्ट और ये सब चीज़ों के बारे में। तो इसी बेस के ऊपर मैं आपके साथ ये तफसील शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपका जहन है, और इस हवाले से आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या वाकया ही ऐसा हो सकता है या फिर नहीं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहले हैं कि क्या एयरपोर्ट फिर से बंद हो सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है कि फ़िल वक्त के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे ख़्याल से, मेरे अंदाजे से एयरपोर्ट जैसे पहले बंद हुए थे ऐसे बंद नहीं होंगे। किस लिए बंद नहीं होंगे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कि जब पहली दफ़ा कोविड-19 आया था तो उस वक्त हुकूमतों को इतना पता नहीं था, उस वक्त इदारों को इतना पता नहीं था, उस वक्त इतनी सिक्योरिटी इस कोविड-19 के हवाले से नहीं की गई थी, उस वक्त इतने आलात मौजूद नहीं थे, उस वक्त इतनी मशीनरी वगैरह सब चीज़ें, टेस्ट और ये सब चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो इस वजह से पहले एयरपोर्ट बंद किए गए। लेकिन फिल वक्त के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से करीब जितने भी इसके हवाले से आलात वगैरह हैं और स्क्रीनिंग के और ये सब चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, और दोबारा से एयरपोर्ट टोटल बंद करने का कोई भी जो बहाना आप उसको कह लें, कोई नहीं बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से एयरपोर्ट दोबारा बंद होने के कोई चांस नहीं हैं। वो भी अगर मे भी हुए तो भी पहले की जैसे अगर बंद हुए तो 1 से 2% चांस है, और बाकी 98-97% फुल जैसे पहले एयरपोर्ट बंद हुए थे ऐसे बंद होने के कोई चांस नहीं है। इसके बाद में नंबर 2 पर क्या दुनिया में पहले जैसी पाबंदियां लग सकती हैं। तो इसका भी वही जवाब है कि पहले जैसी पाबंदियां नहीं लग सकती हैं, सिर्फ नॉर्मल हो सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी हाल ही में जनूबी अफ्रीका में ये ओमिक्रॉन सामने आया है, तो सिर्फ जो जनूबी अफ्रीका और इसके जो आसपास के इलाके हैं, जो आसपास के ममालिक हैं, सिर्फ उनकी एंट्री बैन की गई है। और WHO की तरफ से भी कहा गया था कि पाबंदियां ना लगाएं, लेकिन जो भी इंटरनेशनल रूल हैं कोविड-19 के हवाले से, टेस्ट वगैरह और ये सब चीज़ें ये लागू कर दें। इसके बाद में करंटीना वगैरह का रूल, तो ये कुछ हो सकता है जैसे उन ममालिक की एंट्री बैन की गई है, और उसके अलावा जो उन ममालिक के अंदर लोग मौजूद हैं उनको भी आने की इजाज़त होगी। जो भी मुल्क पाबंदी लगाता है, जो उसके आदमी उस मुल्क में मौजूद हैं, तो उनके लिए जो करंटीना वगैरह, टेस्ट वगैरह, इजाफी टेस्ट और इजाफी कुछ जो चीज़ें बताई गई हैं वो फॉलो करनी होंगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पहले जैसी पाबंदियां नहीं लगेगी। हर चीज़ के बारे में इस वक्त पता है, कौन सी चीज़ क्या है, किस बारे में कहाँ पर क्या करना है। पहले ऐसा पता नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से पहले जैसी पाबंदियां नहीं लगेंगी, ये मेरा ख्याल है। बाकी आपका क्या है? बाकी नेक्स्ट जो WHO या फिर जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो क्या इस बारे में करेंगे, इनके हवाले से कोई अपडेट आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 3 पर क्या ये ओमिक्रॉन पहले से ज़्यादा नुकसान करेगा।
तो इसके हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह से जो अभी तक की रिपोर्टें हैं उसके नज़रिए से अगर देखें तो ये पहले जैसा नुकसान नहीं करेगा। अब बहुत सारे लोग, आदमी सब जो संभल चुके हैं, सब जो हैं वो इस लिए अपना अक्ल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा एक बड़ी चीज़ कि जो वैक्सीन लगवा चुके हैं उनके ऊपर तो बिल्कुल भी कह लें कि थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा नॉर्मल आप उसको कह सकते हैं, लेकिन जैसे पहले था वैसा बिल्कुल नहीं होगा मे बी, यानी अभी इसके ऊपर तहकीक जारी है, मज़ीद अपडेट इसके हवाले से आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे ये कितना असर कर सकता है। इसके हवाले से आज ही एक आर्टिकल आया था और उसमें कहा गया था मोस्ट जो 24 से 25 ममालिक में ये केस सामने आया है, उन जो मरीज़ सामने आए हैं तो उनमें ये जो केस निकला है तो उनके ऊपर इतने ज़्यादा इसके असरात नहीं हैं, बिल्कुल नॉर्मल से थे, लेकिन वो भी पहले जितनी वफ़ात वाक़या हो चुकी हैं उस लेवल तक ये नहीं है। इसकी मेन वजह वही है कि ऑलरेडी जिनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है उनके ऊपर अगर ये असर करता भी है तो बस यही आप कह लें कि बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, और ये बस इतनी ही हद तक ये असर कर सकेगा और जल्द से जल्द जो मरीज़ हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से शफा याब हो जाएंगे। और इसके अलावा इस वक्त जो मेडिसिन वगैरह, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम सब लोग जानते हैं, हमारे जो मेडिकल स्टाफ हैं जितने भी ममालिक के वो भी इसके हवाले से जानते हैं, यानी जितनी भी महकमा सेहत की वजारतें हैं वो सब इसके हवाले से जानती हैं। तो इसलिए ये पहले की तरह नुकसानदार नहीं होगा, लेकिन आप तमाम दोस्तों को जितने भी कोविड-19 के हवाले से रूल हैं, मास्क, फेस मास्क वगैरह, इसके बाद में गैदरिंग अलाउड नहीं होनी, यानी आगे जाकर ऐसा हो सकता है। फेस मास्क तो कंफर्म है, इसके अलावा कुछ जो छोटी मोटी जो मेन पाबंदियां हैं वो लगाई जा सकती हैं, तो पहले जैसा नुकसान नहीं करेगा। इसके बाद नंबर 4 पर जो सवाल है, क्या वैक्सीन इस पर काम नहीं करती है? तो इसी हवाले से आज भी एक से दो आर्टिकल नज़रों से गुजरे और उसमें कहा गया था कि टोटली तौर पर तो वैक्सीन चेंज नहीं की जाएगी, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा वैक्सीन है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली की जाएगी और वो भी ख़ासकर हो सकता है, मैं भी, ये मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई या फिर इसके अलावा वैक्सीन का कार्ड उनके पास मौजूद है लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाई, यानी आप उसको एक फेक तरीका कह सकते हैं वैक्सीन लगवाने का, तो उनके लिए ये ख़तरा हो सकता है कि उनके ऊपर ये जो वायरस है वो हमला कर भी सकता है। तो अगर आप में से कोई ऐसे हैं कि जिन दोस्तों ने, जिन लोगों ने बिना वैक्सीन लगवाए ही अपने कार्ड वैक्सीन के बनवा लिए हैं, मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं कुछ ऐसे चीज़ें देखी हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं लगवाई तो आपने कार्ड बनाया, मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ बस। अब बात आती है नंबर 5 वाली कि दुनिया एक लालच भी है। वो इसका मेन चीज़ क्या है कि कोविड-19 आया था तो उसके बाद में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन तमाम कंपनियों ने बहुत बड़ा पैसा कमाया। जो दूसरी आम आवाम है, हमारी तरह, आपकी तरह, इन लोगों के तो खाने तक के पैसे नहीं थे इनके पास, लेकिन जो भी कोविड-19 के सामान तैयार करती थी, वो चाहे वेंटिलेटर हो, वो चाहे वैक्सीनें हो, वो चाहे मास्क वगैरह हो, यानी जो भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती थी, तो उन लोगों ने जितना माल कमाया है तो उनके लिए हो सकता है कि मज़ीद कुछ इसको मिक्सअप करने की कोशिश करें और इसको मज़ीद आगे लेकर जाएं इस वायरस को। तो बाकी अल्लाह ताला से दुआ यही है कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। हमारी जो पहले से जो रूटीन की जो ज़िंदगी की रूटीन है वो पहले से अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हो चुकी है, तो मज़ीद इसमें बेहतरी आनी चाहिए, ना कि इसमें गिरावट आनी चाहिए। तो बाकी ये मेरा अपना ओपिनियन है, ये मेरे अपने ख्याल हैं, बाकी आपके क्या हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ ज़रूर कीजिए, अल्लाह ताला जल्द से जल्द उन तमाम को शिफा याब करे जो इस वक्त कोविड-19 के मरीज़ हैं या फिर इस दुनिया से जो जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे। और कोविड-19 का चाहे पुराना हो या फिर जो नया ओमिक्रॉन आया है ये हो,
کوئی بھی ہو تو جلد سے جلد اس وائرس کو دنیا سے ختم کرے اور اپنا خاص کرم اور اپنا خاص فضل جو ہے ہم تمام لوگوں پر کر دے۔ تو ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔